जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ये हमें पूरा विश्वास है क्योंकि आप लोगों ने ठान रखा है कि आप इस बार 90+ मार्क लाएंगे हिंदी में। तो देखिए बच्चों, अब हम जो भी आपका नंबर है पूरा का पूरा लाने का प्रयास कीजिए बच्चों, और अभी से लग जाइए और सब कुछ छोड़ दीजिए, भूल जाइए सबको। सिर्फ और किताब आपका और आप ऐसे ही जुड़ जाइए अपनी किताब से। तो आइए बच्चों, आज हम नदी को पढ़ेंगे। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित। पिछले क्लासेज में हमने इनके जीवन परिचय को समझ लिया है। आपने देखा होगा जीवन परिचय में बच्चों, ध्यान से इसको जो फ्लो चार्ट है जीवन परिचय का, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसको कॉपी में उतार लीजिए और उसी फ्लो चार्ट में जो लिखा हुआ है बच्चों, उसी को नीचे आप शब्दों में, वाक्यों में जोड़ जोड़ के अच्छे से लिख लीजिए। कृतियां को अलग हेडिंग करके कृतियां लिख लीजिए, उनका शिक्षा कैसा हुआ, साहित्य में उनका स्थान क्या है, इस प्रकार से अलग अलग हेडिंग डालते हुए, ऐसे इसी प्रकार से जैसे विकृतियां हैं, आपने कृतियां लिख लिया ऐसे हेडिंग डाल के, उसके बाद में ऐसे हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर ऐसे देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे आपने हेडिंग डाल दिया और ऐसे डैश करके फिर आप कृतियों को लिखते चले गए। जितने सारे 2 3 4 कृतियां याद कर लीजिए और उसके बाद में ऐसे उनका साहित्य में स्थान है, यहाँ पर लिख लीजिए साहित्य में स्थान, उसके बाद में डैश करके फिर आगे ऐसे लिखते जाइए। लेकिन उससे पहले बच्चों ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा जो हमने आपको बताया है। क्या इसी प्रकार से जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, देखिए ऐसे बना है ना आपके बुक में, इसको ऐसे बीच में फ्रंट में बनाइएगा। हमने तो आपको यहाँ बताया है ना बच्चों, आप इसको ऐसे फ्रंट में बना के और उसी में ऐसे फिल करके और उसके बाद फिर जीवन परिचय को लिखिएगा। अब आइए बच्चों, उनसे संबंधित ये जो उन्होंने नदी को बच्चों, ये प्रतीकात्मक, यहाँ पर शैली आप अगर सोचेंगे कि कैसी शैली है तो प्रतीकात्मक है। क्यों? क्योंकि नदी को इन्होंने सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक मानकर हमको चीजों को सिखाया है कि हम कैसे, अगर बहुत तेज चले तो क्या चीज छूट जाएगी, सभ्यता संस्कृति छूट जाएगी। समझ रहे बच्चों? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके हमारे साथ आप भी ध्यान से इसको सुनेंगे। इसको सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आपकी परीक्षा में इसको देखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, आप देखिए लेखक कैसे कहते हैं कि अगर धीरे चलो तो वो तुम्हें छू लेगी। कौन? सभ्यता और संस्कृति तुम्हारे साथ रहेगी, छू लेगी अर्थात साथ चलती रहेगी। सभ्यता संस्कृति में तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को लेते हुए आगे बढ़ोगे। और फिर क्या कहने की, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। और अगर आप दौड़ते हुए आगे गए, अपनी विकास के क्षेत्र में होड़ मचाते हुए खूब आगे बढ़े जा रहे हो, ना कोई तुक है ना कोई तरीका है, मतलब कोई सभ्यता संस्कृति नहीं रह गई। तो जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो नदी रूपी सभ्यता संस्कृति है बच्चों, ये पीछे रह जाएगी। अर्थात आपके अंदर जो संस्कार है, विवेक है, ये सब छूटता चला जाएगा। अब आगे देखिए कहते हैं क्या, अगर ले लो साथ। फिर कहते हैं किसको? सभ्यता रूपी नदी को अगर ले लो साथ तो वो चलती चली जाएगी। कहीं भी आप जाओगे, जहां भी आप जाओगे वहां तक वो जाएगी, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक। अर्थात कबाड़ी की दुकान को यहाँ क्या संकेत किया है कवि ने यहाँ पर सभ्यताओं संस्कृतियों का समूह। क्यों? क्योंकि कबाड़ी की दुकान पे आप देखिए कि कितनी सारी चीजें, विभिन्न प्रकार की चीजें आपको कबाड़ी की दुकान पे मिल जाएंगी। तो कबाड़ी की दुकान का प्रतीक इन्होंने लिया है कि ये आपकी जो सभ्यता संस्कृति है वहां तक चली जाएगी, जहां तक कई प्रकार के क्या कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति का समूह होगा, वहां पर भी आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को लिए रहेंगे। तो आइए बच्चों, इसी के भाव को अच्छे से समझते हैं और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा आप अपनी कॉपी में भाव को, और इसे संबंधित थोड़ा बहुत जो 5 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, तो आपको पूरा व्याख्या नहीं लिखना रहेगा। आप जानते होंगे जो नया पैटर्न 2020 का जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो लागू हुआ कि आपको पूरी व्याख्या नहीं लिखनी रहेगी। देखिए बच्चों, फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये 3 लाइन एक्सप्लेन, 2 लाइन ये अंडरलाइन हो गया। अब ये पंक्ति आपके एग्जाम में आ गया, अब यही 2 लाइन ऐसे अंडरलाइन रहेगा, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे या फिर ये नीचे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का पद्यांश लिखिए। अब आपको पद्यांश लिखना रहेगा, इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति को किसने लिखा है, किसके द्वारा रचा गया है या किस पुस्तक से लिया गया है।
ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अब या पूछ लेंगे कि जो रेखांकित पंक्ति है उसका व्याख्या कीजिए, तो बस आपको इतना ही व्याख्या करना रहेगा। तो इसीलिए आप व्याख्या को अच्छे से समझिए बच्चों, ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकें। तो देखिए, आप आगे कभी इसमें हम विस्तार से आपको समझाते हैं कि इसमें कवि क्या कहते हैं। कवि नदी को सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप मानते हैं, ऐसा हम आपसे चर्चा कर ही रहे हैं। कहते हैं मानते हुए कि यदि मनुष्य के विकास की गति धीमी रहे, अर्थात जो मनुष्य है अपने विकास करने की दिशा में आराम से चले, बहुत होड़ ना मचाए, जल्दी जल्दी ना मचाए, तो क्या होगा, तो उसकी जो सभ्यता संस्कृति है अपने उसके साथ में रहेगी, अर्थात वो व्यक्ति सभ्य रहेगा, उसकी आचरण अच्छी रहेंगी, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को लिए रहेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन अगर मनुष्य अपनी परिवर्तनशीलता या विकास की गति को बढ़ा दे, लेकिन दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन अगर मनुष्य अपने आप को खूब आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपनी विकास करने के चक्कर में खूब आगे बढ़ जाए, तो ये जो नदी रूपी सभ्यता है वो पीछे छूट जाएगी, अर्थात उससे उसके संबंध टूट जाएंगे, अपने छूट जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आधुनिक बनने की होड़ में अंधाधुंध भागता है, तो ये नदी अर्थात अपनी सभ्यता और संस्कृति की परवाह नहीं करता है, तो वो नदी उससे दूर होती चली जाएगी, धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। अब देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं कि अगर साथ ले लो वो चलती चली जाएगी कहीं भी, यहां तक कि कबाड़ी के दुकान तक भी चली जाएगी। फिर आगे क्या समझा रहे हैं बच्चों, कवि कह रहे हैं कि आधुनिकता की ओर भागते हुए व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए, जो आधुनिकता की ओर व्यक्ति भाग रहे हैं, होड़ मचाए हैं, आगे भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी में मचे, हम आगे हो जाएं, हम आगे हो जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, इस चक्कर में कवि इन्हीं को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि यदि मनुष्य विकास या प्रगति की ओर बढ़ते हुए नदी अर्थात सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा भी ध्यान रखे, तो नदी उसके पीछे पीछे अर्थात सभ्यता उसके पीछे पीछे उसके साथ बनी रहेगी, जहां तक वो व्यक्ति उसे लेकर जाना चाहे। फिर तो व्यक्ति उसे दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाना चाहे तो वो उसके साथ चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी के दुकान तक भी जाने के लिए वो तैयार रहती है। अर्थात यदि मनुष्य अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहता है तो वो विभिन्न सभ्यताओं वाले समूह में भी उसके साथ बनी रहती है। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। इसी तरह से आप ये परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, व्याख्या करने को आएगा और रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं फिर इसके माध्यम से कवि ये हमको संदेश दे रहे हैं, इससे हमें कुछ सीख लेते रहनी चाहिए। छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वो चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। अब भावों को समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, कहते हैं कि यदि छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बनकर, आंख बचाकर, कह रहे हैं कि यदि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूरी बनाता है तो थोड़े समय के लिए भी उससे दूर होता है, यदि या अलग हो जाता है तो वो सारे समाज से धीरे धीरे अलग थलग हो जाता है। ये सभ्यता और संस्कृति अजर अमर है, जो किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहती है, किसी न किसी रूप में बच्चों हमेशा जीवित रहती है। फिर आगे कहते हैं कि वो चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, कि तुम कहीं भी रहो, यदि इसका थोड़ा सा भी अंश कहीं छूट जाता है तो ये विपरीत परिस्थितियों, मतलब हमारे उल्टे परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। मतलब अगर हमारे साथ सभ्यता संस्कृति रहेगी तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सजगता से आगे बढ़ा सकते हैं, बुद्धिमानी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी यही सभ्यता संस्कृति हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारे मुसीबत, हमारे कष्टों के समय में हमारा कौन साथ देगा। फिर आगे कह रहे हैं
कि सभ्यता और संस्कृति अजर अमर है, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। क्या कह रहे हैं, किसी ना किसी रूप में हमेशा जीवित रहती है। यदि हम इसका थोड़ा सा भी अंश कहीं छूट जाता है तो यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। कहते नहीं है, एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो। आगे कहते हैं कि अपने तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। अर्थात एक सभ्यता संस्कृति अपने अस्तित्व रूपी बीज बचाए रखने के लिए इसे घोंघे जितना कम स्थान चाहिए, मतलब बहुत छोटा सा स्थान चाहिए अपना अस्तित्व बनाने रखने के लिए। उसी थोड़े से स्थान में पल बढ़कर संस्कृति अपना विकास कर देती है। तथा नदी अर्थात सभ्यता और संस्कृति जीवन के सबसे कठिन समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब कभी दानवी परिस्थितियां अर्थात विकराल परिस्थितियां हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, तब भी सभ्यता और संस्कृति हमको बचाए रखती है और मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती है। ये मनुष्य को बहुत प्यार करती है। कौन? नदी, सभ्यता रूपी संस्कृति नदी। तभी तो अपने से बांधे रखकर उसे अपने से अलग नहीं होने देती है, मतलब अपने से जोड़े रखती है। अगर हम कहने का आशय यह है बच्चों कि अगर हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपनी सभ्यता में रहें, अपने आचरण में रहें, अपने माता पिता के द्वारा सिखाए गए तरीकों से रहें, जो उन्होंने नियम बताए, रहने जीने खाने का ढंग बताया, तरीका बताया बचपन से लेके आज तक, उसको हम पकड़ के अगर रहे तो फिर हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में साहस हिम्मत बना रहेगा, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे बचपन के जो संस्कार हैं हमारे साथ रहेंगे। हमको धैर्य देंगे, साहस देंगे, विश्वास देंगे, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। तो यही आशय है बच्चों कवि का। अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। यहाँ पर अब ये देखिए कवि क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नदी जो इस समय है इस घर में, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं, कहीं चटाई पर या फूलदान के नीचे, चुपचाप बहती हुई कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आस पास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी ये नदी। बहुत ही मार्मिक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। बड़ा ही मार्मिक संदेश यहाँ पर दिया है। कवि कह रहे हैं कि आधुनिक मानव अपनी आधुनिकता को प्रदर्शित करने के लिए अत्याधुनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु उसके मन मस्तिष्क में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक लगाव अवश्य ही होता है। यहाँ पर आशय ये है बच्चों, कभी इसके माध्यम से हमको समझाते हैं कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे मन के किसी कोने में जो हमारे बचपन से हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार कहीं ना कहीं जरूर रहता है। भले समय के थपेड़ों से हम उसको भूल जाएं, लेकिन फिर जब परिस्थितियां हमको वो याद दिलाती हैं। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं सुनिए, कि नदी जो इस समय नहीं है घर में, अर्थात नदी अर्थात सभ्यता और संस्कृति जो इस समय घर में नहीं है, हमारे अर्थात हमारे अंदर नहीं है, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आचरण का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विषय में कहते हैं कवि कि आधुनिक ढंग का जो रहन सहन और खान पान करने वाले व्यक्तियों के घर में नदी रूपी सभ्यता भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, किंतु वो अवश्य ही उनके आचरण मानसिकता में किसी न किसी रूप में विद्यमान होगी। कहने का आशय यह है बच्चों कि वो पारस्परिक संबंधों की चटाई या कोमल भावनाओं के गुलदस्ते के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान होगी। फिर आगे क्या कवि कहते हैं कि चुपचाप बहती हुई कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, तो किवाड़ों पर कान लगाकर। देखिए क्या कहते हैं कि उस छुपी हुई सभ्यता और संस्कृति की आहट को जीवन की इस आपाधापी में, भाग दौड़ में सुनना अत्यंत कठिन है। क्या? बहुत ही कठिन है। भागम भाग मचा हुआ है जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
उसकी विद्यमानता को जानना हो तो रात्रि के मौन में सुनने का प्रयास करना। अर्थात जब रात्रि हो जाए, सब सो जाए, तो अपने अंतरात्मा में झांकना, अपने आप से प्रश्न करना। जब संपूर्ण विश्व सो जाए और चारों ओर शांति छाई हो, फिर कवि क्या कहते हैं कि तो किवाड़ों पर कान लगाकर सुनना, धीरे धीरे सुनना, कहीं आस पास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी ये नदी। कहते हैं कवि कि घर के प्रत्येक कोने से, उसकी प्रत्येक खिड़की और प्रत्येक दरवाजे से कहीं दूर से आती हुई नदी की धीमी आवाज, अर्थात सभ्यता और संस्कृति की धीमी धीमी आहट, कहीं पास से आती हुई नदी के बहने की स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही सभ्यता और संस्कृति रूपी इस नदी में पलने वाले जो जीव हैं, जीवन रूपी, जो जीवन मूल रूपी मादा घड़ियाल की जो कराह है, वो आपको सुनाई देगी। कवि आगे कहते हैं कि सब व्यक्तियों में यह अनुरोध, सब व्यक्तियों से, सभी प्राणियों से यह अनुरोध करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मादा घड़ियाल जीवन मूल्य की आवाज अवश्य ही सुने। जो मादा घड़ियाल का रूप है बच्चों, यहाँ पर जीवन मूल्य, अपना जो जीवन का मूल्य है उसके बारे में उसका प्रतीक दिया है यहाँ पर मादा घड़ियाल को। कह रहे हैं कि अपने जीवन के मूल्य जो हैं उसकी आवाज को अवश्य सुने, क्योंकि व्यक्ति सभ्यता रूपी नदी के कलकल ध्वनि में बहने की आवाज या जीवन रूपी घड़ियाल की कराहों की आवाज सुन लेगा तो वो अवश्य ही इनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करेगा। अर्थात आशय यह है बच्चों कि वो अपनी विस्मृत और उपेक्षित सभ्यता और संस्कृति को अपना लेगा। अर्थात जब वो अकेले बैठेगा, ध्यान करेगा, सोचेगा कि हमारे बचपन के, हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार कैसा रहा, तब वो उसको स्वीकार करेगा। फिर वो जो संस्कृति और सभ्यता को याद करने लगेगा तो वो जो सभ्यता और संस्कृति है उसको अपना लेगी, अर्थात उसको सही मार्गदर्शन दिखाने का पूरा प्रयास करेगी, उसके साथ, उसके हर पल सुख में दुख में उसके साथ बनी रहेगी। तो आइए बच्चों, ये था आपका सभ्यता, नदी रूपी सभ्यता और संस्कृति और घड़ियाल रूपी जीवन मूल्य को हमने भली प्रकार से समझा और जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेंगे बच्चों, और ये पाठ जो है पद्य पाठ समाप्त होते हुए इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर हम आपको करवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपका पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो, और हो सके तो हम जैसे संडे टू संडे या 1-2 दिन और लेके साथ में क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला भी करवाते चलें, जिससे आप अवगत हों, आपको जानकारी हो कि हमारे परीक्षा में एग्जाम किस तरह से बनेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगी बच्चों कि आपको इस तरह से प्रश्न उत्तर जो कि आपकी परीक्षा में बनेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कराएं, आपको दिखाएं कि ऐसे ऐसे हमारी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, आराम से आप उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ, व्याख्या से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, पाठ से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, संधि समास से कैसे प्रश्न बन रहे हैं बच्चों। तो आप बिल्कुल भी आप निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतरता आप बनाए रखिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में आप बेस्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, यहीं से हम वीडियो समाप्त करते हैं, और चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप तो जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक भी करें बच्चों, क्योंकि गुरु के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, हिस्सा होता है पसंद करना। आप उनकी क्लास को, उनके लेक्चर को, उनकी मेहनत को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें बच्चों। इसी वाक्यों के साथ अब हम आज इस क्लास से विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये नदी से संबंधित और इनके जो केदारनाथ सिंह हैं, जो इनके कवि बच्चों, इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको हम देखेंगे। जय हिंद बच्चों।